इस लेक्चर में बजट एंड इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में कुछ ऐसे स्टेप दिए गए हैं कि बजट सेशन अभी आने वाला है इंडिया का, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें इंडियन गवर्नमेंट इस साल का बजट पेश करेगी, प्रेजेंट करेगी। तो बजट में इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे इंडियन इकोनॉमी रिकवर हो सके, यानी कि इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ऐसे स्टेप बताए गए हैं इस लेक्चर में। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में भी यूपीएससी ने इस साल पूछा है। अगर आपने पेपर नहीं देखे हैं इस साल के तो जरूर देखें। गूगल पे यूपीएससी अगर आप टाइप करोगे तो उस पर पहली साइट upsc.gov.in आ जाएगी। वहाँ पे जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और फिर भी आपको नहीं मिले तो टेलीग्राम पे सिंपल CSC आप टाइप करना, वहाँ ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप मैसेज करना तो आपको पेपर मिल जाएंगे, मैं सेंड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि बजट और इकोनॉमिक रिकवरी इस समय क्या है, इसकी कंडीशन हमारे इंडिया में, और आगे कौन से स्टेप लेने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को बजट में। लास्ट 2 क्वार्टर में देखें, साल में 12 महीने होते हैं, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो जाएंगे। यानी कि पिछले 6 महीने में 2 क्वार्टर में सब्सटेंटिव एक रिकवरी देखने को मिली है इंडियन इकोनॉमी की, यानी कि अच्छे से इंडियन इकोनॉमी रिकवर हो रही है पहले से। क्योंकि आप सबको पता है कोविड-19 आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, उसकी वजह से सारी फैक्ट्री कंपनी बंद हो गई थी, लोगों के रोजगार छूट गए थे, इनकम बंद हो गई थी, तो इकोनॉमी का प्रोडक्शन रुक गया था, मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में इकोनॉमी की जो इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी अच्छी हुई है। यही पूछा था यूपीएससी ने कि क्या कारण है, कैसे हुई है इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी अच्छी कोविड-19 के दौरान भी। नेक्स्ट इसमें यह है कि कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लार्जेस्ट फर्म की और ज़्यादा से अच्छी हाई देखने को मिली है। कॉरपोरेट का मतलब है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब उनका जो लाभ है इंक्रीज हुआ है। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट ने देखो 30% जो कॉरपोरेट टैक्स था, 30% लगता था कंपनी पे टैक्स, वो घटा के 22% कर दिया, 22%। एक तो ये रीजन था। सारे हम रीजन इसमें जानेंगे कि क्या क्या रीजन थे कि इंडियन इकोनॉमी रिकवर हुई है, और ये भी जानेंगे कि क्या स्टेप उठाने चाहिए आगे इंडियन इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। एक कारण तो ये हो गया कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स का कम होने की वजह से कॉर्पोरेट हैं जो कंपनियां उनको फ़ायदा हुआ, इसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन किया, ज़्यादा उनको लाभ हुआ तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, ज़्यादा प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग की, तो अचानक से रैपिड स्पेस पे इंडियन इकोनॉमी रिकवर हुई। नेक्स्ट कारण क्या है? नेक्स्ट है जीएसटी कलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑन एन एवरेज मंथली 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ आया है सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में। इसकी वजह से भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है, इसकी वजह से लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने खर्च किया तो फिर कंपनियों को फिर फ़ायदा हुआ, फिर इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा फ़ायदा ये है, इसकी वजह से बजट डेफिसिट भी कम हुआ है। जितना एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी, फोरकास्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर बजट डेफिसिट भी एक्सपेक्टेशन को यानी कि उसने अचीव की हैं। इसकी वजह से भी इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी अच्छी हुई है। तो ये कंसर्न क्या है ग्रोथ को रिवाइव करने में? मेजर कंसर्न का मतलब परेशानी, प्रॉब्लम क्या है ग्रोथ को रिकवर करने में? परेशानी है इनफॉर्मल इकोनॉमी। देखो कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान, अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है बहुत सारे जगह में, इसकी वजह से जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो ज़्यादा हिट हुई है, वो उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इससे पहले फॉर्मल इकोनॉमी जानो। जैसे मान लो ऐसी इकोनॉमी सिस्टम, जैसे मान लो फैक्ट्री है, कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री है या सरकारी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, तो उसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं हर एक आदमी को, जो भी एम्प्लॉय होता है यानी कि कर्मचारी। जैसे उसको पेंशन मिलेगी रिटायर होने पे, या कुछ पैसे मिलेंगे, पीएफ फंड कटेगा उसका, हर संडे की छुट्टी मिलेगी, और साल में भी कई सारी छुट्टी मिलती हैं। ये सब बेनिफिट जो मिलते हैं। लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? जो ये बेनिफिट नहीं मिलते। जैसे मान लो डोमेस्टिक वर्कर है, कोई घर में किसी के काम कर रहा है, खाने बनाने का, झाड़ू पोछा करने का, या कोई दुकान पे काम कर रहा है किसी के, तो ये क्या है? इनफॉर्मल इकोनॉमी है, क्योंकि इनमें कोई भी सोशल बेनिफिट उनको नहीं मिलते, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो ऐसे जो लोग काम कर रहे थे उनके रोजगार छूट गए हैं इकोनॉमी के बंद होने की वजह से। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी कोविड-19 के दौरान ज़्यादा हिट हुई है। नेक्स्ट मेजर कंसर्न है स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए, रिटेल या हॉस्पिटलिटी, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारे रुक गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से सारी एक्टिविटी रुक गई है।
तो ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। जब कंस्ट्रक्शन वर्क ये सब नहीं हो पाएंगे तो लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, अपने घर बैठे रहे, इनकम जनरेट नहीं हुई, इसकी वजह से और भी सारी इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ रुक गई, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें राइज देखने को मिला, क्योंकि एग्रीकल्चर तो चलती रही, खेती, उसी ने बस थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया। अगले पिछले पिछले 1.5 साल में, वन ईयर एंड हाफ ईयर में, लास्ट ईयर एंड हाफ में जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एम्प्लॉयमेंट है जिनकी मेन ज़रूरत होती है वो थोड़े डाउन रहे। नेक्स्ट है कि मतलब ये मेजर कंसर्न हम देख रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में अभी भी जो चल रही हैं, अभी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़ी हुई है। नेक्स्ट है बोथ अर्निंग और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों कम हो गए। अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो पिरामिड है उसमें ये दोनों कम हो गए, एम्प्लॉयमेंट भी और अर्निंग भी। अब जो अपकमिंग बजट है उसमें इकोनॉमी की जो रिकवरी करनी है, इस प्रोसेस को दोबारा से रिकवर करना है, तो इसके लिए क्या स्टेप ले सकती है इंडियन गवर्नमेंट, वो हम देख रहे हैं अभी। पहला स्टेप है कि क्रिएट गुड जॉब फॉर अनस्किल्ड। देखो हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या हैं, अनस्किल्ड हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, दक्षता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए पहले आप जॉब क्रिएट करो। इसके लिए कैसे जॉब क्रिएट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड करो, यानी कि स्पेंड करो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पोर्ट, ये एयरपोर्ट या ये बिल्डिंग वगैरह बनेंगी तो जो अनस्किल्ड है, जिनको नहीं आता कुछ भी काम, तो लेबर वर्क तो कर सकते हैं, तो उनको काम मिलेगा। इसकी वजह से क्या है, जब उनको रोजगार मिलेगा तो वो खर्च कर पाएंगे, खर्च करेंगे, सामान खरीदेंगे, तो कंपनियों में जो प्रोडक्शन होता और बढ़ेगा। तो पहला कारण तो ये है, पहला ये स्टेप है जो इंडियन गवर्नमेंट को बजट के दौरान इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है लेबर इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाइए। देखो अनस्किल्ड जो वर्कर हैं वो ज़्यादा कर जो काम उन्हें मिलता है फैक्ट्रियों में लेबर वर्क ही मिलता है। तो जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसी कंपनियां जिनमें लेबर का ज़्यादा काम है, उनको ज़्यादा आप बढ़ाइए, ज़्यादा प्रमोट कीजिए। नेक्स्ट है कि इसमें देखो एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे चाइना में फॉक्सकॉन की लार्जेस्ट फैक्ट्री है, उसमें आईफोन जो वर्कर हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। सैमसंग में 1 लाख लोगों को लगभग ये रोजगार मिला, वियतनाम में दिया गया, लार्जेस्ट फ़ोन असेंबली है वहाँ पे। नेक्स्ट एक क्या स्टेप होना चाहिए कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये इंडिया में बहुत ही कम है, यानी कि लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, महिलाओं की हिस्सेदारी काम करने में कम है पुरुष की अपेक्षा, मैन की अपेक्षा, तो इसको बढ़ाएं। बांग्लादेश में अगर देखें तो इंडिया से 10 गुना ज़्यादा है, 30,000 से 50,000 पीपल गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं बांग्लादेश की में। जितने भी गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं बांग्लादेश में, उनमें 80% तो वुमेन है, महिलाएं हैं, यानी कि इंडिया से दुगना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बांग्लादेश में। नेक्स्ट कंटिन्यू विद लेबर रिफॉर्म। देखो जब भी आप मेंस के आंसर लिखोगे ना, अभी से आप प्रैक्टिस करते रहो, और जब भी ऐसे आप पॉइंट दोगे तो उस पर आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे बांग्लादेश का, यहाँ पे ये सैमसंग फैक्ट्री का वियतनाम में, और चाइना में फॉक्सकॉन फैक्ट्री का। ये एग्जाम्पल से क्या है, आपका अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपने सही से लिखा है तो आपको 7 तक मार्क्स मिल सकते हैं, 7 तक, 6 7 तक, या हाईएस्ट मार्क्स लगभग इतने ही मिलते हैं, वरना आपको 2-3 मार्क्स मिलेंगे, फिर आप पास भी नहीं हो पाओगे। तो एग्जाम्पल, आप जितना एग्जाम्पल दोगे उतना अच्छा फ़ायदा है। और एसए में भी देखो, एसए के जो भी हैं, जैसे इस साल पूछे थे, इसको हम अलग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एसए को कैसे हैंडल करें, ये अलग टॉपिक है। लेकिन जिस भी आंसर में ऐसे लिख रहे हो, किसी का भी आंसर आप लिख रहे हो, उसमें अगर एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा नंबर मिलने में। नेक्स्ट इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कंटिन्यू विद लेबर रिफॉर्म। देखो 2020 में जून सितंबर के बीच में 4 लेबर कोड लेके आई इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किए, अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं डाला, अभी तक डोरमेंट पड़े हुए हैं, ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। तो ये बजट में अनाउंस करे, घोषणा करे गवर्नमेंट कि ये कब इम्प्लीमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट ये लेबर कोड को, जो लेबर रिफॉर्म है, लेबर लॉज हैं उनको। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड स्किलिंग। इंडिया में देखो स्किल्ड जो पर्सन है वो 5% से भी कम है। अगर साउथ कोरिया में देखें, साउथ कोरिया एक कंट्री है जापान के पास, 96% उसमें जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर है, दक्षता है उसके पास कुछ ना कुछ। जर्मनी में 75%, यूएस में 52%। तो बजट में ये प्रोविजन करना चाहिए कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, ये स्किल देने के लिए और प्रमोट करें हमारे इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल दें लोगों को। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। देखो एजुकेशन में, लर्निंग आउटकम में और जो एडिशनल फंड में कमी है उसको पूरी करे गवर्नमेंट।
यानी कि लर्निंग आउटकम पे देखें, जिस स्टेट में ज़्यादा आउटकम आ रही है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए और उसे फंड दिया जाए। जिस एजुकेशन सिस्टम में, इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में ज़्यादा उसकी लर्निंग आउटकम आ रही है तो उसे देखें कि उस तरह से उसको ज़्यादा फंड दें। इस तरह से क्या है, कंपटीशन होगा स्कूल और कॉलेज के बीच में। अगर जिस कॉलेज का अच्छा परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट कॉलेज का फंड उसे ज़्यादा देगी गवर्नमेंट, तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर दूसरा कॉलेज भी सोचेगा भाई साहब हम परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो हमें भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस तरह से कुछ रिफॉर्म लेके आए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंक्लूजन। देखो ये सोशल इंक्लूजन के अलावा इकोनॉमिक इंक्लूजन भी करे, यानी कि जो कंज्यूमर हैं उनको फ़ायदा दे, इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाने के, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उनके बजाय देखो टैरिफ ऐसे रिड्यूस किया जाए जिससे कंज्यूमर को फ़ायदा हो। अगर टैरिफ का मतलब मान लो टैक्स है, टैक्स अगर कम करें तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को उनकी कम कम कीमत में उन्हें मिल जाएगा कोई भी प्रोडक्ट। तो उन्हें फ़ायदा देने के लिए, अगर उन्हें फ़ायदा होगा कंज्यूमर को, कम कीमत में मिल जाएगा, हो सकता है वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा वस्तुएं प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी हमारी कंट्री में। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में भी ऐसा हो कि एक इंडस्ट्रीज़ या कुछ इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा ना पहुंचाया जाए, पॉलिसी बना के ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, यानी कि जो ऑब्स्टेकल हैं, जो परेशानियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे बोटलनेक्स है, ऐसी परेशानियों को दूर किया जाए ताकि सारी कंपनीज़ को फ़ायदा हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके और ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ पे सेटअप हो सके, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। तो यही था इस लेक्चर में।